मोदी जी का कार्यकाल का जो 9 साल बीता हुआ है कैसा रहा है? जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी का काम क्या है? दंगा करना, लोगों को आपस में लड़वाना। अभी नो दंगा हुआ है। 700 का तेल 150, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल 100 रुपया, सही है, वो सिलेंडर 1200। वो भी सही है। कोई विकास हुआ है। विकास हुआ है। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। 110% आ रहे हैं। भैया इनके पास काम है, माल है, जिसके पास पैसा नहीं आ रहा है तो वो कर रहा है। हम जैसे लेबर क्लास आदमी पर नहीं है। महंगाई किसी बात की कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं। जिस हिसाब महंगाई उसी हिसाब से इनकम भी बढ़ी है। आज से 10 साल पहले आदमी 100 रुपये बढ़ गया तो 1000 रुपये तो एक्स्ट्रा जा रहा है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा आप लोग की पसंद में? मेरे ख्याल से राहुल गांधी से बेहतर कोई चेहरा भाजपा वाले बोलते हैं राहुल गांधी पप्पू हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी फ्रीडम वॉइस। हम लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लोकसभा चुनाव होने में 200 दिन लगभग बचे हुए हैं। 200 दिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 6 महीने से लगभग 6 महीने 7 महीने समय बचे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश ही तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, बनारस के लोकसभा सीट से जीते हुए हैं। हम लखनऊ में कुछ लोगों के साथ हैं और बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता, लखनऊ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ जा रही है। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील यादव। क्या कहेंगे मोदी जी का कार्यकाल का जो 9 साल बीता हुआ है कैसा रहा है? मोदी जी का कार्यकाल सिर्फ बेचने में चला गया। पूरा देश बनाए कुछ नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में नज़र उठा के देख लीजिए आप, कहीं कुछ बनाए हो। अभी 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा भी कर दी उससे पहले कि मैं ही 2024 के बाद प्रधानमंत्री होने वाला हूँ। उन्होंने बोल दिया कि अगली बार झंडा मैं ही फहराऊँ। काम किए हैं तभी तो बोले हैं। नहीं, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि उनको पता है कि उनको चुनाव साम दाम दंड बेस से जीतना, काम से जीतना है नहीं। उन्होंने भी बोल दिया दरभंगा में हमने एम्स बनवाया हुआ है, उसी पर उनकी फजीयत हो गई तो फेंकना है। ठीक है, तो 10 दरभंगा में एम्स नहीं बना है। नहीं, अभी तो पत्रकार हैं, ये चीज़ आपको आइडिया। आप लोग बताइए ना। ये दरभंगा के मैटर पे उनके धान का खेत, दरभंगा एम्स की बिल्डिंग धान का खेत बन गई है। हम प्रधानमंत्री ने दावा किया था, जहाँ प्रधानमंत्री ने दावा किया था वहाँ तो पूरा तालाब हो गया है। तो ना धान का खेत बन गया जहाँ घुटने बराबर पानी भरा है, वो एम्स है। वहाँ पे आजकल वो बारिश में मेंढक, मछली, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, उनका इलाज चल रहा होगा उस पानी में। तो ऐसा ही आभासी आपको भी चाहिए एम्स बनवा लीजिए, गांव-गांव एम्स बन जाएगा ऐसा। तो प्रधानमंत्री दावा किए हैं कि 2024 में हम फिर से आ रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री दावा करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री की जो पार्टी है, जिस पार्टी से प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री कम, भाजपा के प्रधानमंत्री ज़्यादा हैं, है ना। और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी का काम क्या है? दंगा करना, लोगों को आपस में लड़वाना। अभी नो दंगा हुआ है जिसमें बिट्टू बजरंगी, ब्रिजेश लोहार या कुछ ऐसा ही नाम था उसका। बिट्टू बजरंगी? नहीं, बिट्टू बजरंगी नाम अलग बात है। राजकुमार लोहार उर्फ बिट्टू बजरंगी। बिट्टू बजरंगी की हाल ये है कि जब पहले तो बड़का हिंदू बन रहा था, तलवारें बांट रहा था, बजरंग दल का बड़ा कार्यकर्ता बना घूम रहा था, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बना घूम रहा था। जब विश्व हिंदू परिषद ये पकड़ा गया तो विश्व हिंदू परिषद ने पल्ला झाड़ लिया कि मेरा कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, विश्व हिंदू परिषद का ऑफिशियल पेज है, क्या लिखा है दिख रहा है? जूम करके देख लीजिए अगर दिख रहा हो तो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और उसके अलावा अभी दिखा रहा हूँ मैं, उसके अलावा ये देखिए, ये हमारा चैनल नहीं है कहने को, ये मोदी जी का पट्टा पहन के घूमने वाला चैनल, लेकिन मजबूर है बेचारा, कुछ तो दिखाएगा। भले हेडलाइन चला दिया इसने ना। मोदी जी की बड़ाई जो करे वो निष्पक्ष है और तुम लोग बुराई कर रहे हो, तुम लोग विपक्ष के हाथ बिके हुए चैनल हो। ठीक है, और मोदी जी की क्या बात करनी यार। एक शिक्षक ने कह दिया, सिर्फ इतना कह दिया, अन अकेडमी के एक टीचर ने ऑनलाइन सिर्फ इतना कह दिया कि पढ़े लिखे और समझदार लोगों को वोट दो। वो कह के अपनी क्लास छोड़ के घर नहीं पहुंचा, रास्ते में उसको टर्मिनेट कर दिया गया। ये देख लो क्या गलती भाई, उसने गलत क्या कह दिया। इसका मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री मानता है कि वो अनपढ़ है और उसको अनपढ़ कहने वालों को वो देश में नहीं रहने देगा, नौकरी नहीं करने देगा, जीने नहीं देगा। डिग्री तो है ना मोदी जी के पास, डिग्री दिखाए तो फिर अबे भाई, तो वो इसने तो डिग्री भी नहीं मांगी इस टीचर ने। इसने तो सिर्फ ये कह दिया कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दो और एक अनपढ़ को बुरा लग गया। डिग्री के बारे में क्या कहेंगे? डिग्री तो है ना। डिग्री तो है ही, डिग्री तो स्मृति ईरानी के पास भी है ना, येल यूनिवर्सिटी की है ना। वो इंटर के बाद वो गई, वहाँ से डिग्री लेके आई, पीएचडी भी लेके आई। वैसे प्रधानमंत्री तो
राजीव शुक्ला के साथ इंटरव्यू में जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने ऑन कैमरा, ये रिकॉर्डेड है उनका इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा है कि मैंने 8वीं के बाद कोई शिक्षा नहीं ली, मैं कभी स्कूल गया नहीं 8वीं के बाद, मैं घर से निकल गया, आरएसएस में रहा, समाज सेवा की, घूमता रहा फ़कीर की तरह, चाय भी बेचे। हाँ चाय बेची, बहुत कुछ किए। जब ये बस बोलती है कि वो स्टेशन ही नहीं है जहाँ पर चाय बेचे हैं, फर्जी दावा कर। सही बात है, सही बात है। वो स्टेशन तो शायद इनके मुख्यमंत्री काल में बना है, अब इनको मालूम नहीं होगा। जब फेंकना ही है, एक कहावत है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री ने एक झूठ बोल दिया, वो भूल गया कि हम एक झूठ बोलें, उसके लिए क्या करें। वो बेचारा उस झूठ के चक्कर में और झूठ बोलता रहा और लोग उस झूठ में फंसते रहे। मंदिर तो बन रहा है ना अयोध्या में, काम हो रहा है। मंदिर तो मंदिर बन रहा, 370 हट गया। क्या मतलब है मंदिर सरकार का? क्या मतलब है? सरकार दावा कर रही है ना कि मंदिर बना। सरकार का काम होता है स्कूल बनवाना। कितने विश्वविद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में बन गए, कितने मेडिकल कॉलेज बन गए। मैं सिद्धार्थनगर से बिलोंग करता हूँ, पूरे ज़ोर शोर से हल्ला किया गया कि मेडिकल बन रहा है। उस मेडिकल को जैसे बनवाया गया, प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया। टैक्स हमारा, फ़ायदा उद्योगपति ले रहा है। तो मंदिर किससे ज़्यादा ज़रूरी या मस्जिद ज़्यादा ज़रूरी? तो राशन दे रहे हैं गरीबों को राशन नहीं दे रहा है, गरीबों को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 5 किलो राशन के बदले में महंगाई 300% 400% हो गई है। तो आप खुद सोचिए किस तरह से कान काटा जा रहा है। ठीक है, अभी इनको जो एक नारा दिया था इन्होंने, मोदी जी ने, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक, 2014 से पहले। आज क्या स्थिति है? मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगे दौड़ाया गया, ठीक, उस पर इन्होंने 36 सेकंड नहीं बोला। लेकिन जब बकलोली करनी होती है, 2-2 घंटा जो फेंकते रहते हैं। इस तरह का तो सिचुएशन हमारे देश में है। 17 घंटा काम करना होता है, हल्ला होता है 17 घंटा काम करते हैं। अगर 17 घंटा ये काम कर रहे होते तो देश आज बिकनौर देश बन रहा होता। आप भी लखनऊ में देख रहे हैं, विदेश में डंका बज रहा है। डंका खुद ही लोग बजा लेते हैं। ये तो खुद ही लोग डंका बजा रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि फ्री का इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, घूमते रहो। इन्वेस्टर जो है आ नहीं रहे, महंगाई बढ़ती चली जाए, डॉलर गिरता जा रहा। इन्हीं का वचन था ना कि जो है जब डॉलर का दाम बढ़ता है तो प्रधानमंत्री का जो गिरता है, तो प्रधानमंत्री का गरिमा उस हिसाब से गिरता है। आज ये खुद बताएं, डॉलर का जो दाम हो गया है इनके उम्र से ज़्यादा हो गया है। तो अब बताएं कितना गिर चुके हैं ये, ठीक। रही बात उत्तर प्रदेश की, आप देख लिए पूरे लखनऊ में आप कोई काम बता दीजिए। 2017 से इनकी सरकार है, कहीं कुछ दिख रहा है? रेलवे बना, मेट्रो बना अखिलेश जी का, स्टेडियम बना अखिलेश जी का, रिवर फ्रंट बना अखिलेश जी का। एक JPNIC बार हल्ला हो रहा है, भैया उसको कम से कम, भले आप अपना नाम दे दो, उसको कम से कम सही तो करवा दो। 2024 का चुनाव सर आने वाला है, 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय बचा हुआ है, लगभग 200 दिन। नरेंद्र मोदी जी का जो 9 साल 9.5 साल का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, काम हुआ है, बहुत काम हुआ, हर क्षेत्र में काम जैसे हुआ। क्या काम हुआ? रक्षा बजट में देखिए रक्षा का कितना काम हुआ, बॉर्डर पे देखिए कितनी वो है, आदमी सुरक्षित है। और अपना योगी जी बहुत काम कर रहे हैं। चीन भारत के 15 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर घुस आई है, ऐसा विपक्ष कहती है। नहीं, ऐसा ही गलत कह रही विपक्ष, गलत कह रही विपक्ष। चीन कहीं नहीं आई है अंदर। ये तो अच्छा, ये बताइए कि महंगाई है कि नहीं है? बिल्कुल महंगाई नहीं, कहाँ महंगाई है? आदमी काम कर रहा, पैसे कमा रहा है। टमाटर 200 रुपये के ऊपर पहुंच गया। टमाटर ही तो 200 रुपये ऊपर गया, और क्या गया? इसी हिसाब से तो सरसों का तेल 150। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल 100 रुपया सही है, सिलेंडर 1200। वो भी सही है। कोई विकास हुआ है, विकास हुआ है। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, 110% आ रहे हैं। क्या कहेंगे 2024 में मोदी जी का कार्यकाल 9 साल का कैसा रहा? हमें तो नहीं पसंद आता है। ये भक्त हैं उनके, ये ठेकेदार है, इनको काम दे रहे तो इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा कोई काम है ही नहीं, चूतिया बनाना है खाली। इधर से कान पकड़ते उधर से निकाल लेते हैं, ये है उनका कांड है। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई बहुत है सर बोल रहे हैं महंगाई नहीं है। ये भैया इनके पास काम है, माल है, जिसके पास पैसा नहीं आ रहा है तो वो कर रहा है। हम जैसे लेबर क्लास आदमी ऊपर नहीं है। महंगाई किसी बात की कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं। जिस हिसाब महंगाई उसी हिसाब से इनकम भी बढ़ी है। आज से 10 साल पहले आदमी 100 रुपये बढ़ गया तो 1000 रुपये तो एक्स्ट्रा जा रहा है। महंगाई बहुत है। जो 9 साल का कार्यकाल बीता हुआ है कैसा रहा? मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहा। विकास दावा करती है सरकार किए हैं,
कोई विकास कार्य नहीं दिखता है इनका। सिर्फ एक स्वच्छ भारत मिशन मुझे समझ में आता है, बाद बाकी सारी चीज़ें ढकोसला है। स्वच्छ भारत मिशन जो हुआ था, सरकार ने अभियान शुरू किया था, काम हुआ उस पर? हाँ, काम हुआ है, उस चीज़ वो दिखाई पड़ता है। भारत स्वच्छ हुआ है। हाँ, और स्वच्छ जो हुआ। सरकार दावा करती है, नहीं, ये फिजूल का दावा है। महंगाई घटा दिए हैं, बेरोजगारी खत्म हो गई है, अब आप देख लीजिए, किसानों की आय दोगुना हो गई है। महंगाई तो चरम पे है, किसानों की आय 27 रुपये है, ये गलत बात है, इसमें कोई दम नहीं है। महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, सारी चीज़ें, आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी जब विधानसभा चल रहा था तो योगी जी ने कहा कि इससे पहले की सरकार में बेरोजगारी दर 19% थी, हमारे सरकार में लगभग 3 से 4% हो गई। ये सब कागजी खेल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज़मीन पे दिख जाएगा, हर युवा बेरोजगार भटक रहा है। घर की स्थिति देखिए कैसे युवा जी रहा है, सुसाइड इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कहीं बाहर चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, आमदनी का स्रोत ही नहीं रह गया है। इन लोगों ने इस तरह ख़त्म कर दिया है हर चीज़, प्राइवेट, कहाँ बच्चे जाएं, कहाँ क्या करें। स्थिति बहुत भयावह है, दिख नहीं रही है, 5 साल बाद दिखेगी। अगले साल जब चुनाव होगा तो जनता का क्या मुद्दा रहेगा, जो जनता अपना प्रधानमंत्री किस मुद्दे पर चुनेगी? अब जनता है, धर्म के नाम पे आजकल आप देख ही रहे हैं, उकसाया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हो सके 24 तक इलेक्शन आते आते कई दंगे हो, जिससे एक दूसरे तरफ लोग सरकार तो दावा करती है कि दंगा मुक्त बना दिया है भारत को। अरे कहाँ, वो डिटेल ही कुछ नहीं देती है। सच्चाई लेकिन यह है कि मणिपुर में अभी दंगा हुआ हाल ही में, हरियाणा में भी हुआ, नूह में। ये सब प्रायोजित है। अगले साल जो चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा आप लोग की पसंद में? मेरे ख्याल से राहुल गांधी से बेहतर कोई चेहरा नहीं। भाजपा वाले बोलते हैं राहुल गांधी पप्पू हैं। ये मीडिया का द्वारा फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, और इस पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसमें मीडिया की पूरी हिस्सेदारी है। उसका रीज़न ये है कि जब ये कथन माननीय मोदी जी ने कहा था तो मीडिया ने, कभी भी भाजपा के प्रवक्ता आए हों, कभी मीडिया ने खंडन नहीं किया। भाजपा के प्रवक्ता बोलते गए कि आलू से सोना ये निकालेंगे, सब कुछ, लेकिन वहाँ पे मीडिया, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको जानकारी है तो आपको टोकना चाहिए कि नहीं आप ये गलत कह रहे हो। तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने में। मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा? एवरेज है, कोई एवरेज है, कुछ सही रहा, कुछ गलत रहा। बिल्कुल। अगले साल चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी फिर से रहेंगे, आप लोग फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं? इच्छा तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? क्योंकि उस स्तर पे कोई नेता दिख नहीं रहा है। अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल है, इंडिया गठबंधन बनाए हुए हैं। आज एक घटना घटी, आपको पता है? आज बॉर्डर टॉक हो रही है, पता है आपको? इसके बैकग्राउंड में क्या है, कुछ पता है आपको? क्या पता है आपको? हम तो आप लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड पर हैं, हम तो न्यूज़ देखे नहीं आज। तीनों सेनाध्यक्ष ताइवान गए थे 1 हफ्ता पहले, उसका प्रेशर है, बॉर्डर टॉक आज हो रहा है, चाइना कर रही बॉर्डर टॉक। तो कुछ चीज़ें हैं अच्छी, कुछ ख़राब हैं। महंगाई और बेरोज़गारी का सवाल ये है कि महंगाई और बेरोज़गारी किसी भी प्रदेश में कम नहीं है। प्रदेश में भी कम करने की कोशिश की जाती है ना, महंगाई कहीं कम नहीं है ना, कोई सरकार कम कर पाएगी। ये आए थे कि अब बहुत ही महंगाई की मार, लेकिन महंगाई ये भी कम नहीं कर पाए, जो अगले आएंगे वो भी नहीं कम कर पाएंगे। आप भाजपा से कहीं नहीं कहीं त्रस्त हैं, लेकिन कोई विपक्ष का चेहरा नहीं है, इसीलिए मोदी जी की बात कर रहे हैं। आप काउंटर दीजिए, आप क्या करेंगे इसका रोड मैप दीजिए, तो हो सकता हम भी आ जाए। देखा जाए राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार। देखिए, नेताओं से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप रोड मैप दीजिए। आपका रोड मैप क्या है? कभी कोई ना कोई तो नेता पसंद होगा ना। किसको बताएं? दिल्ली में केजरीवाल हैं, क्या करने आए थे, क्या? अच्छा, जनलोकपाल कहाँ है केजरीवाल का? पंजाब में तो उनकी पूरी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, फुल स्टेट है। जनलोकपाल आया? जनलोकपाल के लिए आए थे ना, कहाँ जनलोकपाल है? कोई पूछ रहा है केजरीवाल से कि जनलोकपाल कहाँ है? नहीं पूछेगा। कोई ममता से पूछेगा पॉलिटिकल किलिंग क्यों हो रही है बंगाल में? नहीं पूछेगा।
तो जैसे इधर की कुछ मीडिया है गोदी मीडिया है, उधर की कुछ चमची मीडिया है, दोनों तरफ की वही हालत है। निष्पक्ष कोई है ही नहीं है। देश बस राम भरोसे चल रहा है दोनों तरफ से। 2024 में कोई ना कोई तो चेहरा आपको पसंद होगा ना कि विपक्ष बना दे। आप अपना प्रोग्राम बताइए, चेहरा मत बताइए, प्रोग्राम बताइए। क्या प्रोग्राम है आपका? कोई चीज़ आप कर रहे हो, अच्छा हुआ कि चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि भैया आप फ्री भी दे रहे हो तो उसका रोड मैप बताओ कि कैसे दोगे। ये बहुत अच्छा कदम है, बस ऐसे ही चलेगा। तो हम लखनऊ में एक चाय की दुकान पर मौजूद थे, लोगों से राय जान रहे थे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।